अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम है। और दिस इज असद अहमद। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट अकाउंटिंग। अभी इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो आपके सवालात उठाते हैं, आपके टीचर वाले ही सवालात हैं, उसको जो है वो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक करके। और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा है तो इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्या करना है अभी, फिक्स कॉस्ट एलिमेंट हमने अलग करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई होगी, हम निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट निकालना तो आसान सी चीज़ है, निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरा फोकस होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बड़ा है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बड़ा है। ठीक है, इन इनके ऊपर हमारा जो है वो फोकस, प्राइम फोकस रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Zamir Company Limited has three production departments A, B and C and two service departments D and E. दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दो सर्विस डिपार्टमेंट। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्टेड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। वो कहता है कि भाई हमारे पास रेंट एंड रेट्स लगे हैं, 5,000 रुपए की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वेजेस लगे हैं 1,500 रुपए की, ये भी इनडायरेक्ट है। मशीनरी की डेप्रिसिएशन आई है 10,000, ये भी इनडायरेक्ट है। गैस एंड लाइटिंग आई है 600 की, 1,500 का पावर का खर्चा आया, और सनड्रा यानी कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस है कोई 10,000 रुपए के। ठीक है, फिर उसने नीचे हमें हमारे पास बेसिस बताई है। अब याद है आपको, मैंने एक डब्बा बताया था, मैंने बोला था अभी डिस्कस नहीं करता, सवाल में डिस्कस करूंगा। अब उस डब्बे की बारी आई है डिस्कस करने की। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, वो कहता है कि जब भी आप अपोर्शन करोगे ना किसी भी पोस्ट को, तो आप ये देखोगे कि उसकी सुटेबल असम्पशन क्या है उसको अपोर्शनमेंट करने की, यानी उसको एलोकेट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मेरे पास अगर मैं देखूं कि फ्लोर एरिया मुझे दिया हुआ है सवाल के अंदर, या किस डिपार्टमेंट ने कितना स्पेस यूटिलाइज किया है वो मुझे अगर पता है, तो उसके बुनियाद पे मैं डेप्रिसिएशन एलोकेट कर सकता हूँ। अगर बिल्डिंग में कोई इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है तो वो भी इसके बुनियाद पे जाएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स का कोई खर्चा हुआ है तो उसकी बुनियाद भी यही बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ जितना ज्यादा एरिया होगा वहाँ मेंटेनेंस ज्यादा होगी, जहाँ जितना ज्यादा एरिया होगा वहाँ अपना इंश्योरेंस ज्यादा होगा। इंश्योरेंस का खर्चा, यहाँ रेंट ऑफ बिल्डिंग ज्यादा हो सकता है, हीट एंड लाइटिंग वहाँ पर ज्यादा लगा होगा। गॉट इट। अच्छा, अगर हमें कॉस्ट दिया गया है या नेट बुक वैल्यू दी है किसी एसेट की, तो वहां पर आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो किसकी, फैक्ट्री के एसेट्स की। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन फ्लोर एरिया के ऊपर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्डिंग एक एरिया है, तो जितना एरिया जिसने कवर किया हुआ है उतने एरिया वो वहां से लेगा। सेम केस विद डेप्रिसिएशन विद फैक्ट्री एसेट्स। जित अच्छा, फैक्ट्री एसेट तो वो है ना कि जो इस्तेमाल होता है फैक्ट्री के अंदर, तो उसका बेस सबसे जो सुटेबल बनता है वो उसकी कॉस्ट बनती है, उसकी नेट बुक वैल्यू बनती है। वो आप फ्लोर एरिया नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल होकर यूटिलाइज हो रही है। बिल्डिंग बेसिकली खुद क्या है, एक एरिया है जो कि हमारे पास डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट्स को हमने दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर कोई कैंटीन का एक्सपेंस है या कोई लेबर का कोई भी खर्चा है, तो नंबर ऑफ वर्कर का बुनियाद बना के हम उसको एलोकेट करेंगे। और मशीन आवर्स हैं, किलो वाट्स अगर हमें दिए हुए हैं, तो फ्यूल अगर होगा तो वो जाहिर है जितनी मशीन चलेगी उसमें उतना फ्यूल खर्च होगा। जितनी मशीन चलेगी उसमें उतना पावर का खर्चा होगा। मशीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये वाला डब्बा भी जो है वो खत्म कर लिया और पढ़ लिया इसके बारे में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सेल शो हो रहा हो, एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, हो रहा है, ठीक है। ओके जी, हम यहाँ पर आ गए, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सवाल करना है। हम आ गए यहाँ पर, हम आ गए आपके क्वेश्चन के अंदर, और हमने ये सारे के सारे खर्चे देख लिए। ठीक है, हमें जो बेसिस बताई जा रही हैं, अब बड़ा आसान होगा हमारे लिए इन बेसिस को एलोकेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंट एंड रेट्स को जब मैं एलोकेट करूंगा, रेंट एंड रेट्स को मैं एलोकेट करूंगा, तो वो मैं किस बुनियाद पे करूंगा, वो मैं करूंगा फ्लोर एरिया के बुनियाद। रेंट एंड रेट्स को मैं जब करूंगा तो वो मैं किसको करूंगा, फ्लोर एरिया की बुनियाद पे करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेम हाईलाइट कर देता हूँ, ये फ्लोर एरिया के बुनियाद पे जाएंगे। दूसरा कोई फ्लोर एरिया के बुनियाद पे हो सकता है, अगर आप गौर से देखें तो इनडायरेक्ट वेजेस नहीं लेबर के बुनियाद पे होंगे, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है नहीं एसेट की बुक वैल्यू के बुनियाद पर होनी चाहिए, या एसेट की कॉस्ट पे होनी चाहिए। लाइटिंग एक्सपेंस क्या वो फ्लोर एरिया के ऊपर जाना चाहिए, नहीं, उसके लिए अगर तो कोई और बेसिस नहीं देगा तो फिर लाइटिंग एक्सपेंस वहां लेके जाएंगे। पावर, पावर तो सर ये जो है वो देख लेते हैं कि
उसके लिए कोई और बुनियाद दी गई है या फिर फ्लोर एरिया रखते हैं। और सनड्राई एक्सपेंसेस, सनड्राई एक्सपेंसेस की बुनियाद क्या है, ये भी हमें फिल वक्त नहीं पता। ठीक है, चलो अब हम आते हैं दूसरे के अंदर। मुझे बताओ, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस जो ये लगे हैं, इसकी बुनियाद क्या आपको सुटेबल लगती है? डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि मेरे ख्याल तो यही है ना कि देखो, डायरेक्ट वेजेस जिस हिसाब से दिए गए होंगे वो वर्कर के हिसाब से दिए होंगे, तो डायरेक्ट वेजेस भी डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से दे दो आप। ठीक है। इसके अलावा और कुछ खर्चा लग रहा है जो कि डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद बनाकर आपको एलोकेट करना चाहिए? मुझे नहीं लग रहा। चलो भाई, तीसरी अपोर्शन में करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। मुझे लगता है कि भाई वैल्यू ऑफ मशीनरी से होनी चाहिए, जो मशीनरी की कॉस्ट है उससे ये होनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी से डेप्रिसिएशन बुक में क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। क्या इसके अलावा और कुछ है? नहीं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। अच्छा जी, अब आते हैं गैस एंड लाइटिंग। क्या गैस एंड लाइटिंग, क्या गैस एंड लाइटिंग वो किस पे होना चाहिए सर? वो तो होना चाहिए लाइट पॉइंट्स पर। ठीक है। अच्छा, बाकी रहा हमारे पास पावर और सनड्राई एक्सपेंसेस। पावर और सनड्राई एक्सपेंस दोनों को हम जो है वो एचपी ऑफ मशीनरी, ठीक है, उस पे जो है वो हम एलोकेट करेंगे। सही है। तो हमें एलोकेशन की बेसिस पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने पास एक चार्ट बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के थ्रू चीजें हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं। हम चार्ट में सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ओवरहेड्स के खर्चे आए हैं। ठीक है, हमने लिखे ओवरहेड कॉस्ट्स। ठीक है, और इसको यहाँ लेके जाता हूँ। ओवरहेड कॉस्ट मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि भाई उसकी हमने बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या बना रहे हैं। ठीक है, वो भी लिख देते हैं कि उसकी हमने बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या बनेगी। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी। ठीक है, फिर हमारे पास डिपार्टमेंट है तीन, बल्कि पांच। ठीक है, तो हम पांचों के पांचों डिपार्टमेंट लिख देते हैं कि पांचों के पांचों डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट की। डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये तीन हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये दो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, हमने क्या कर दिया, ठीक हो गया। ट्रांसलेबल हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सवाल की तरफ आता हूँ और मैं जितने भी चीजें हैं वो लिख देता हूँ। जैसे रेंट एंड रेट्स हैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं, रेंट एंड रेट्स आ गए, इनडायरेक्ट वेजेस और डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस आ गए और डेप्रिसिएशन आ गई। जनरल लाइटिंग, पावर एंड सप्लाई।
ठीक है, मैंने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख दिए अपने पास। एलोकेशन की बेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम एलोकेशन की बेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोर एरिया देंगे रेंट वाले को। ठीक है, यहाँ पर आ गया फ्लोर एरिया। ठीक है। अच्छा, वेजेस को हमने दिए थे डायरेक्ट वेजेस वाले। तो जो डायरेक्ट वेजेस हमने जिस हिसाब से किए, ये इसकी बेसिस ऑफ एलोकेशन बनेगी। डेप्रिसिएशन बनेगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन बनेगा कॉस्ट या वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी। अच्छा, गैस एंड लाइटिंग किसका बनेगा? गैस लाइटिंग का लाइट पॉइंट्स जितने भी हमारे पास खर्च हुए हैं उसको। पावर जो मशीन ने लिया होगा, तो हमारे पास हॉर्स पावर ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन। ठीक है, कि मशीन कितना पावर ले रही होती है बेसिकली, उस हिसाब से हम दे रहे होंगे। और सनड्राइव को भी हमने एचपी ऑफ मशीन से ही दिया होगा, क्योंकि वो मशीन के ऊपर ही छोटा मोटा खर्चा हुआ होगा। तो बाकी के दो एचपी ऑफ मशीन जो है वो हमारे पास बनेंगे। ठीक है, पावर और सनड्राइव दोनों एचपी ऑफ मशीन, या बल्कि हम जो है वो। ठीक है, इधर ही है हमारे पास। हाँ, इसको हम पावर को हमने क्या दिया था? पावर को हमने कौन सा एलोकेट किया है? एचपी ऑफ मशीन। ठीक है, पावर को हमने एलोकेट किया है एचपी ऑफ मशीन्स। बाकी हमारे पास सनड्राई एक्सपेंसेस आ गए। सनड्राई एक्सपेंसेस के लिए कुछ और सोचेंगे? कोई और अच्छी बेस बन सकती है? फ्लोर एरिया तो नहीं बन सकती, लाइट पॉइंट भी नहीं बन सकते, डायरेक्ट वेजेस भी नहीं बन सकता। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन दे दें या एचपी ऑफ मशीन दे दें? चलो, मैं ये अजम्पशन लेता हूँ कि सनड्राई एक्सपेंसेस लेबर के लिए हो रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट वेजेस ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट वेजेस दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके टीचर ने इसको क्या दिया है, मैं इसको डायरेक्ट वेजेस दे रहा हूँ। इट इज अज्यूमिंग कि सनड्राई एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे, और ये छोटे मोटे खर्चे एम्प्लॉयज के लिए हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब मुझे कॉस्ट बता दो जाओ। कॉस्ट बता जाओ। रेट एंड रेट से कितनी है? 5,000, 1,500, 10,000। तो ये आ गया 5,000, 1,500, 10,000। ठीक है, गैस लाइटिंग 600, 1,500, 10,000। ठीक है, 600, 1,500, 10,000। ये आ गया 600, 1,500, 1,500। यहाँ आएगा 600, 1,500, 10,000। ये सही है। 600, 1,500, 10,000, और डेप्रिसिएशन भी 10,000। ये सही है। डेप्रिसिएशन में जाकर करेक्ट कर लेते हैं। 10,000। ठीक है, ये मुझे मिल गई टोटल कॉस्ट। अब मैं इनकी अपॉर्चनमेंट करने जा रहा हूँ। और अपॉर्चनमेंट में कैसे करने जा रहा हूँ? देखो भाई, मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ए के ऊपर मैं जो एलोकेट कर रहा हूँ रेंट एंड रेट्स की, उसकी बेस मैंने बनाई हुई है फ्लोर एरिया। ठीक है, तो मैं सवाल के अंदर आ जाता हूँ। मैंने फ्लोर एरिया, और फ्लोर एरिया हर डिपार्टमेंट ने घेरा हुआ है। तो इस फ्लोर एरिया को अगर हम गौर से देखें, तो टोटल 20,000 फ्लोर एरिया हमारे पास है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ। पहले मैं टोटल लिख देता हूँ, पर टोटल तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस देता हूँ वर्किंग वन का। और मैं नीचे आके वर्किंग वन दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को वो बात समझ में आ जाए। ठीक है, वर्किंग वन में मैं क्या निकाल रहा हूँ? रेंट एंड रेट्स को अपॉर्चुनिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, रेंट एंड रेट्स को हम अपॉर्चुनिमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई मेरे पास 5 डिपार्टमेंट है: ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है मुझे बताओ। 4,000 स्क्वायर फीट ए के पास है। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ ये। ठीक है, 4,000 स्क्वायर फीट ए के पास है। बी के पास 5,000, सी के पास 6,000, 4,000 और 1,000, कुल मिला के 20,000 होने चाहिए। देखते हैं। 4, 5, 6, 4, 1।
ठीक है। 4,000, 5,000, 6,000, 4,000, 1,000, और ये कुल मिला के आ गए 20,000। ठीक है। ठीक है, ये कुल मिला के आ गया 20,000। ये मेरे पास क्या है, यूज्ड, या इसको मैं कह सकता हूँ अपना बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा, अब मैं कॉस्ट अगर देखूं, तो वो मेरी टोटल कितनी आई हुई है, वो मेरी आई हुई है 5,000। तो मुझे 5,000 को बांटना है इस हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं ये देख रहा हूँ कि 4,000 में मेरे ए ने इस्तेमाल किया हुए टोटल 20,000 में से, तो मुझे इसका परसेंटेज मिल गया। ऐसे करके मैंने सबका परसेंटेज निकाला। ठीक है। मैं इस फिगर को कर देता हूँ ब्लॉक, अभी आ जाएगा सबका परसेंटेज। ठीक है। ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाला, ये सब मिला के 100 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या ऐसा होता है। हाँ सर, ये 100 के बराबर ही बन रही है। अच्छा, अब मुझे क्या मिला, मैंने परसेंटेज कैसे निकाली, मैंने कहा ए ने 4,000 इस्तेमाल किया है टोटल 20,000 में से, 4,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 5,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 4,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और 1,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज आ गई। अब मैं निकाल सकता हूँ आराम से। मैंने क्या किया, 5,000 को मल्टीप्लाई किया 20% से, क्योंकि ए की परसेंटेज 20 निकली। मैंने 5,000 को मल्टीप्लाई करा दिया 25 से, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, और 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5। जब हम सबका सम करेंगे तो ये 5,000 ही बनना चाहिए, और 5,000 कैसे एलोकेट हुआ नीचे परसेंटेज से मैंने दिखा दिया। ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये हमने कैसे किया। चलो भाई, अब हम निकाल रहे हैं दूसरा, इनडायरेक्ट वेजेस। हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस जो है उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से होना चाहिए। चलो भाई, हम नीचे नीचे आ जाते हैं। मैं वर्किंग टू निकाल लेता हूँ। और मैंने वर्किंग टू में निकालने हैं इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, वही चीज सेम आएगी। ठीक है, लेकिन अब बेसेस थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस की बेस क्या है, 3,000, 2,000, 3,000, 1,500, 500, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 1,500, 3,500। यही है, 3,000, 2,000, 3,000, 1,500, 500, ये यहाँ से निकाले मैंने। ठीक है। हर डिपार्टमेंट का, किस डिपार्टमेंट को कितना जा रहा है डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज, ऑटोमेटिकली मेरी खुद ही कैलकुलेट होकर आ गई, एक्सेल तो फॉर्मूला लगा हुआ था। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने अब इस फिगर को चेंज कर देना है बस, ये आ जाएगा। ठीक है। मैंने क्या किया, 3,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया, इसकी परसेंटेज निकल निकल गई। ठीक है। इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, 2,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी भी सेम तरीके से सबकी निकाल ली। अब मैं आ गया यहाँ पर, टोटल कॉस्ट मुझे 15,000 दी हुई है, और परसेंटेज में नीचे निकाल चुका हूँ 30%। दिस मल्टीप्लाई बाय 20%, दिस मल्टीप्लाई बाय 15%, दिस मल्टीप्लाई बाय 30%, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 5%।
कुल मिला के सब 15,000 हो जाए, हाँ हो गए। चलो भाई, ये भी हमारे पास एलोकेट होकर आ गया। अब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है वो हमारी वो बनती है। तो मैं इसको एक और वर्किंग बना देता हूँ, वर्किंग थ्री, और मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन। चलो भाई, ये आ गया डेप्रिसिएशन। चलते हैं सवाल के अंदर। सवाल हमें क्या बोलता है? सवाल हमें बोलता है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए। तो 60,000, 80,000, 1,00,000, 5,000, 5,000, ठीक है। तो मैं आ गया यहाँ पर। ठीक है, 60,000, 80,000, उसके बाद क्या था? उसके बाद फिर 1,00,000 है, फिर 5,000, 5,000, 1,00,000, फिर 5,000, और नीचे वाला भी 5,000। ठीक है, मैं यहाँ आया और मैंने 84 की जगह रेफरेंस दे दिया 92 का। अच्छा जी, वही किया। 60,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 24%, 32, 40, और ये दोनों 2-2%, कुल मिला के 100%। आगे मैं नीचे चला गया। मैंने किया 10,000 जो हमारी कॉस्ट आई है, और उसको हमने अपोर्शन कैसे किया? जो हमने नई परसेंटेज निकाली है, दिस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय सी। ये मेरे पास आ गया डी, और ये भी मेरे पास आ गया डी। सॉरी, ये आ गया E। ठीक है, और ये कुल मिला के देखूं, मेरे 10,000 बनते हैं जी सर, मेरे 10,000 बनते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लाइट पॉइंट्स, इसकी तरफ आते हैं। लाइट पॉइंट आते हैं, इसकी तरफ आते हैं। लाइट पॉइंट की तरफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि बार बार मुझे ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरे पास वर्किंग कोई और बनेगी। ठीक है, गैस लाइटिंग। ठीक है, और वही उठाया मैंने, और यहाँ पर मैंने गैस मार दिया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आया, मैंने कहा देखूं भाई, लाइटिंग के 20, 30, 40, 20 और 10 है। ठीक है, लाइटिंग का। ठीक है, 20, 30, 40, 20 और 10। 20, 30, 40, 20 और 10, 120 घंटे कुल मिला के आ रहे हैं। हाँ सर, 120 घंटे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करा? उसके बाद मैंने इसकी रेफरेंस थोड़ी तब्दील कर दी। ये चला जाएगा जी, जी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये भी 100% आ गया। बांट देते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 3%, 10%, 8%, कुल मिला के 600 बन गया। जी सर, कुल मिला के 600 बन गया। अच्छा जी, वर्किंग फाइव पर आते हैं। हम बांट रहे हैं पावर को। ठीक है। अच्छा जी, हम बांट रहे हैं पावर को, और पावर को हमने एचपी मशीन्स जो है वो दिए हुए हैं। तो 60, 30, 50, 10, बाकी आखिरी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, 60, 30, 50, 10, और ई डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 60, 30, 50, 10, तो 60, 30, 50, 10, ये आ गया 0। ठीक है, और इसको मैंने निकालने के लिए मैं चला गया सीधा 76 हटा के मैंने कर दिया 84। सही है। चलो भाई, पावर को बांट देते हैं हम। 1500 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी इसकी परसेंटेज आ गई है, कितनी परसेंटेज आई है भाई? 60%, 36%। इसकी परसेंटेज कितनी आई?
21%। इसकी परसेंटेज कितनी आई? 36%। इसकी परसेंटेज कितनी आई? 7%। और इसकी 0। ठीक है। 1500 पूरे के पूरे बढ़ गए जी सर, 1500 पूरे के पूरे बढ़ गए। डायरेक्ट वेजेस को मैंने जो है वो लिया हुआ है सनराइज को डायरेक्ट वेजेस बेस ली हुई है। मुझे नहीं पता कि आपके टीचर ने इसकी सनराइज की क्या बेस ली हुई है, या सनराइज बेसिस को वो कंसीडर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं ये अजम्पशन लेके कर रहा हूँ कि सनराइज एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, और उसकी बेसिस बन रही है हमारे पास जो है वो डायरेक्ट वेजेस की। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में डिपार्टमेंट ए का खर्चा देख लूं कितना आया। अभी तक का खर्चा है 8,536। अभी तक का डिपार्टमेंट ए का खर्चा है। अच्छा, एक सेकंड में ये देख रहा हूँ कि अभी तक का खर्चा मेरा कितना आया है। ठीक है। ओके। इधर गया ये पावर ग्राउंड एरिया, ये भी हमने किया हुआ है। ओके। सही। सनराइज हमने किया हुआ है। ठीक। 2000। 2000 रुपये से खर्चा है। हम्म, ठीक है। सही है, अभी तक का खर्चा हमने यहाँ तक निकाल लिया है। ठीक है। अब मैं सनराइज एक्सपेंसेस को बांट रहा हूँ। देखो, सनराइज एक्सपेंसेस मुझे नहीं लगता कि आपके टीचर ने शायद बांटे या नहीं बांटे, मुझे नहीं पता उसकी बेसिस क्या है। लेकिन मैं सनराइज एक्सपेंसेस को बांट रहा हूँ डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। सही है, क्योंकि मैं अभी अभी मेरे पास एक सवाल का एक आंसर था, उसको जब मैंने देखा तो मुझे ये नजर आया कि सनराइज एक्सपेंसेस शायद नहीं बटा हुआ। ठीक है। तो क्या हमें कोई और खर्चा दिया हुआ है? कि सर्विसेज डिपार्टमेंट का कोई खर्चा दिया हुआ है हमें? सर्विसेज डिपार्टमेंट में कोई खर्चा नहीं दिया। ठीक है। तो सही जा रहे हैं हम। ठीक है अभी तक तो। चलो भाई, सनराइज एक्सपेंसेस को बांटते हैं। डायरेक्ट वेजेस के बुनियाद पर मुझे अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका था परसेंटेज वर्किंग इसके अंदर। तो ये 30% आ गया, मल्टीप्लाई बाय 20% आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय 15% आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय 5% आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कुल मिला के कितना खर्चा बांटा है और किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा गया है, वो हमने निकाल लिया। और वो हमने निकाल के आपके सामने रख दिया। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हमने खर्चे किए, मैं वर्किंग के रेफरेंसेस भी लगा देता हूँ आपके हाथ। ये वर्किंग 2 थी, ये वर्किंग 3 थी, ये वर्किंग 4 थी, ये वर्किंग 5 थी, ये वर्किंग 2 थी। ठीक है, मैं वर्किंग के रेफरेंसेस भी लगा दी। अगर आपको देखना है बेसिस कि कैसे निकाला है, तो हमने परसेंटेज कहाँ कैलकुलेट की हुई है, वर्किंग्स के अंदर कैलकुलेट की हुई है। अब यहाँ तक अगर मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ तो मैंने सबके अंदर खर्चा बांट दिया क्वेश्चन के डेटा गिवन होने के हिसाब से। ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुझसे ये यही पूछ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन समरी पूछ रहा है। तो मैं इसको फिल वक्त के लिए यहीं तक एंड करता हूँ। वरना अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाता हूँ, जो कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेके जाऊं, मैंने खर्चे सही रखे हैं, मैं एक बार फिर टेस्ट कर लेता हूँ।
मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि कहीं मैंने कोई वैल्यू गलत तो पुट नहीं कर दी। रेंट 5,000 थे, मैंने 5,000 बांटे। ठीक है। डाइवेजेस 1,500 है। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे 15,000 लिखा हुआ है। ये मैंने 1,500 कर दिया। सही है। अच्छा, 10,000 सही सही रखे हुए हैं मैंने। और 600 सही रखे हुए हैं, 1,500 ये भी सही रखे हुए हैं, 10,000 सही रखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में कुल मिला के खर्चा आ रहा है। ठीक है। ये मेरे ख्याल में कुल मिला के खर्चा आ रहा है। ये मैंने बांट दिए कुछ इस हिसाब से। अच्छा, सनड्राइव बेसिस की आप एक बार इस वाले की जो है वो देख लीजिए, मैंने एलोकेशन क्या करवाई है। मैंने आपको अपनी असम्पशन बता दी कि सनड्राइव एक्सपेंस में क्यों इस तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत रद्द बदल हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये 7,000 ही बटे हैं ना अभी तक। इसको तो हमने बांटा ही नहीं चारे को। इसको उठाए मल्टीप्लाई कराया 20 से, ये 20 से, ये 15 से, ये आ जाएगा 30 से दोबारा। अब मेरे ख्याल में 10,000 कम होगा। ठीक है। हाँ, चलो ये मिला के मेरे हिसाब से खर्चा हमारे पास निकल के आ चुका हमारे सामने। सर्विस डिपार्टमेंट का भी और उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी। अगर मैं यहाँ पर रोक दूं तो ये मेरे पास कहलाती है रीअपोर्शमेंट यानी प्राइमरी एलोकेशन। अब मुझे यहाँ से सेकेंडरी एलोकेशन स्टार्ट करनी होती है। वो ये होती है कि मुझे इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना होता है। तो मैं सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट है ना वो इन तीन डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटता हूँ। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ना तो ऐसा कोई डेटा दिया गया है, ना ही ऐसी कोई बात की गई, तो मैं सर्विस डिपार्टमेंट को यही के यही रहने देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ वो अपनी सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टार्ट नहीं करता। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि भाई प्राइमरी अपॉर्चुनिटी और सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी आगे सवाल में कराऊंगा। तो ये चीज़ मैं वहां पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट को वो बंटवाएगा, हमें सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी करवाएगा। तो उसको देखेंगे। ठीक है। इस लेक्चर को भी मैं यहीं तक रखता हूँ। अच्छा अच्छा, इस लेक्चर को भी मैं फिलहाल यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, दुआ में जरूर याद रखिएगा।